बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सॉरी कि मैं कुछ अपनी मजबूरी की वजह से रिकॉर्ड नहीं कर सका। हम इब्लीस की मजलिस शूरा को एक्सप्लेन कर रहे थे। हमने देखा था कि शुरू में इब्लीस का ओपनिंग एड्रेस होता है, उसके बाद पहला मुशीर उसकी तारीफ़ें करता है और आजकल के मुसलमानों और इंसानों की नाउमीदी पर खुश होता है। फिर दूसरा मुशीर उससे सुल्तानी जमहूर यानी डेमोक्रेसी के बारे में सवाल करता है। तो पहला मुशीर उसको जवाब देता है कि ये हमारा ही टूल है, जो डेमोक्रेसी है, इससे परेशान ना हो। ये जो है हमने ही जब इंसान जो है इस लेवल पर आ गया उसका थॉट कि अब वो मैच्योर हो गया है थोड़ा सा और बादशाहत को इस तरह कबूल नहीं करता, तो हमने उसके ऊपर ये निज़ाम थोपा है इसके पीछे ही बादशाहत और अमरीत ही। अब हम देखते हैं कि तीसरा मुशीर क्या सवाल कर रहा है और फिर उसका जवाब देगा चौथा मुशीर। लेकिन ये जो है सवाल जिस तरह इससे पहले जो क्वेश्चन किया गया था वो डेमोक्रेसी के बारे में, ये कॉम्युनिज़म के बारे में होगा। तो तीसरा मुशीर कहता है, रूह सुल्तानी रहे बाकी तो फिर क्या इस्तराब है, मगर क्या इस यहूदी की शरारत का जवाब। रूह सुल्तानी रहे बाकी, वो कहता है कि रूह सुल्तानी है, हमें पता है अब डेमोक्रेसी के पीछे, और ये जितनी भी कैपिटलिज़म और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जनरेट हो रहा है इस दुनिया में, उस वक़्त तकरीबन 20th सेंचुरी के आगाज़ की बात है। तो उससे पहले 200-300 साल पहले आप समझ लें, जब मैग्ना कार्टा हुआ और उसके बाद विद एवरी पासिंग सेंचुरी इम्पीरियलिज़म और मोनार्की जो है वो यूरोप में और वेस्ट में कमज़ोर होती गई और आहिस्ता आहिस्ता डेमोक्रेसी परवान चढ़ी। तो उसके बारे में ये कह रहा है कि रूह सुल्तानी रहे बाकी तो फिर क्या इस्तराब। सुल्तानी रूह अगर डेमोक्रेसी के पीछे है भी तो हमें कोई उससे परेशानी नहीं है, हमें कोई इस्तराब नहीं है मगर क्या उस यहूदी की शरारत का जवाब। अब ये कौन सा यहूदी, ये कार्ल मार्क्स की तरफ इशारा हो रहा है। कार्ल मार्क्स एक यहूदी था, फ़िलासफ़र, जिसने एक बहुत मशहूर ज़माना किताब लिखी, एक रेवोल्यूशनरी बुक जिसका नाम था दास कैपिटल, जो कि आप समझ लें कि बाइबल प्रूव हुई कम्युनिज़म के लिए। और जितनी कम्युनिज़म की तहरीकें यूरोप में, रशिया में और फिर चाइना में उठी, वो उसी किताब से जनरेट होती हैं। तो अब उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि उसके वो थॉट्स क्या थे। रेवोल्यूशनरी थॉट्स थे कि जी ये कैपिटलिज़म, एक इंसान के पास अगर पैसा है तो उसके पास क्या हुनर है कि उसके पास पैसा है, वो कैपिटल पे ही कैपिटल कमाता जाता है। और एक बंदा जो उसकी एक अमीर आदमी की फैक्ट्री में या एक बड़ी मिल में काम करता है और अपना खून और पसीना सुबह से लेकर शाम तक उस मिल को और उसके ओनर को देता है, उसमें से जो उसका प्रोडक्ट निकलता है, उस दूध के ऊपर जो मलाई उतरती है, वो तो ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट जो हैं वो कमा जाते हैं, वही खा जाते हैं। और जो एक गरीब आदमी जो सुबह से लेकर रात तक अपना पसीना, अपना खून शामिल करता है, मेहनत शामिल करता है, उसको कुछ नहीं मिलता, उसको पीनट्स मिलते हैं। इसी तरह ये फिर कम्युनिज़म की तरफ बात बढ़ी कि जी हर बंदे के राइट्स बराबर होने चाहिए, हर बंदे, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है। तो इसकी जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये गवर्नमेंट का काम है करना, और एक हद से ज़्यादा कोई कैपिटल कमा नहीं सकता और एक हद से ज़्यादा रिसोर्सेज कोई ऑक्यूमुलेट नहीं कर सकता। ये कम्युनिज़म का बेसिक थॉट था, जिसको कैपिटलिज़म के मुकाबले में शुरू में आज से तकरीबन 100 साल 150 साल पहले एक ऑल्टरनेट थॉट के हिसाब से सामने लाया गया। तो इधर वो इब्लीस के जो मुशीर हैं, एडवाइज़र्स हैं, वो परेशान हैं कि ये कैपिटलिज़म को तो हमने जनरेट किया है, तो ये जो यहूदी ने शरारत की है, वो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिख के, तो इसने तो तूफ़ान बर्पा कर दिया। वो कलीम बेतजल्ली, अब ये उसी दास कैपिटल के ऑथर के बारे में बात हो रही है और वो कह रहे हैं कि वो कलीम है बेतजल्ली, यानी उसके पास तजल्ली नहीं है। वो ऐसा मूसा है जिसके पास सिनाई माउंटेन नहीं है। वो मसीह बेसलीब, वो ऐसा क्राइस्ट है कि उसके पास क्रॉस नहीं है। नीस्त पैगंबर, वो पैगंबर नहीं है। वह लेकिन दर बगल दारद किताब, लेकिन उसने जो अपनी बगल में ना एक किताब छुपाई हुई है, जो कि मैंने आपको बताया कि एक तरह से बाइबल का रुतबा मिला उसको कम्युनिज़म के एडमायरर्स की तरफ से, और उन्होंने उसी किताब को बिल्डअप किया और फिर ये कम्युनिज़म का तूफ़ान दुनिया में उठा। तो
इकबाल की ये खसूसियत है कि वो जगह जगह उर्दू के कलाम में फ़ारसी शामिल करता है, और उसका ये एक बहुत बड़ा एहसान है उर्दू पर कि उसने उर्दू की वोकेबलरी को इंक्रीज़ किया है, फ़ारसी को शामिल करके अपने कलाम में। वैसे भी उर्दू की मदर लैंग्वेजेस अरबी और फ़ारसी ही हैं। उर्दू की अपनी कोई एज सच लैंग्वेज, उसकी अपनी वोकेबलरी तो नहीं है। यही उर्दू का वीक पॉइंट भी है, और प्रॉबेबली यही उर्दू का स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है कि वो बहुत जल्दी वर्ड्स एक्सेप्ट कर लेती है ज़बान, और बहुत ज़्यादा उसके अंदर प्रोग्रेस करने की सलाहियत है। वो तो हमने उसको रोक दिया, ना उर्दू पे काम किया, ना उर्दू के बड़े फ़िलासफ़र्स, थिंकर्स, राइटर्स, पोइट्स आए पिछले 100-150 साल में। तो जो हमारे पास गुने चुने रह भी गए, उनको अभी हमने क्या हाल किया कि उनको भी हम पढ़ते नहीं हैं। खैर, तो वो ये कहता है कि ऐसा पैगंबर है जिसके पास कोई किताब नहीं है। ये इब्लीस कह रहा है। इब्लीस के मुशीर कह रहे हैं कि इसने तो हमारे नाक में दम कर दिया, ये तो फिर लोगों को बराबर खड़ा कर देगा। क्या बताऊं क्या है काफिर की नगाह परदासोज, यानी वो अपने हिसाब से उसको काफिर कह रहा है कि ये तुम्हें मैं क्या बताऊं कि उसको कैसा तूफ़ान उठ रहा है। मशरक़ और मगरिब की कौमों के लिए रोज़े हिसाब, यानी मशरक़ और मगरिब की जो कौमें हैं वो इस कम्युनिज़म से उनकी टांगें कांप रही हैं। इससे बढ़कर और क्या होगा तबीयत का फसाद, तोड़ दी बंदों ने आकाओं के खैमों की तनाब। वही जो मैंने आपको बताया ना कि शुरू में जब ये कम्युनिज़म का थॉट दिया गया है और ये कैपिटलिज़म के अल्टरनेट थॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है, तो शुरू में बहुत हिट हुआ, और इसी वजह से फिर आप समझेंगे पूरी बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो रशिया में आई, और जो इम्पीरियलिज़म रशिया की ख़त्म हुई, और सार्स को जो उधर की कम्युनिस्ट पार्टी ने शिकस्त दी, और फिर आप लेनिन और उसके बाद क्या नाम है और कम्युनिस्ट लीडर्स आए, और फिर मिड 20th सेंचुरी में जो माओ ज़ेडुंग की रेवोल्यूशन आई चाइना में कम्युनिज़म की, वो भी सारी इसी फ़िलोसॉफ़िकल थॉट पर बेस थी कि ये इंसानों में तफरीक नहीं होनी चाहिए, और ये जो है ये कम्युनिज़म जो है ये असल में वे फॉरवर्ड है, कैपिटलिज़म नहीं है। तो अब इससे ये इब्लीस और उसके जो मुशीर है ना, ये सख्त परेशान है। इब्लीस के मुशीर बेसिकली, तो वो आपस में डिस्कस करें। तो अब चौथा मुशीर उसको जो है ना उसको आगे से जवाब देता है कि इसका चौथा मुशीर क्या कहता है, तोड़ इसका रोमा अल कुबरा के ईवानों में देख, आले सीज़र को दिखाया हमने फिर सीज़र का ख्वाब, कौन बहरे रोम की मौजों से है लिपटा हुआ, गा बालद चूँ सनोबर गा नालद चूँ रबाब। अच्छा, तो ये वही फिर फ़ारसी लेकर आया इकबाल। चौथा उसको फिर जो है ना मशवरा उसको दे रहा है, ठंडा कर रहा है तीसरे को, कैसे परेशान ना हो, ये तूफ़ान उठा है, ये इधर ही ख़त्म होगा, आगे जाके वो और भी डिस्कस होगा। हम इस क्लिप को इधर एंड करेंगे कि इसमें तीसरा मुशीर फिर दोबारा जो है ना आएगा, और वो इसी बात को कंटिन्यू करेगा और परेशान होगा कि ये जो कैपिटलिज़म के सामने कम्युनिज़म खड़ी हुई है, तो ये हमारे लिए बड़ा ख़तरा है इससे। तो ये तो इंसान जो है इक्वल हो जाएंगे, और लोग जो हैं जो हमने डिवीज़न क्रिएट की हुई है मैनकाइंड में, और जो हमने फितने और फसाद पैदा किए हुए हैं कैपिटलिज़म के थ्रू, वो तो ख़त्म हो जाएंगे। इस पॉइंट को आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि ये जब नज़म लिखी गई है 1930s में, तो नहीं पता था कि कम्युनिज़म फ़ेल हो जाएगा। कम्युनिज़म का असल तूफ़ान तो उसके बाद उठा है, लेकिन आज 100 साल के बाद हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिज़म फ़ेल हो गया। लेकिन हमें ये पता चलेगा कि इकबाल ने उस वक़्त बता दिया था, अभी वो इब्लीस के मुशीरों की ज़बान से ही निकलवाएगा बात कि ये कम्युनिज़म जब पिच होगा कैपिटलिज़म के अगेंस्ट, तो इसको हम नीस्तो नाबूद कर देंगे। तो खैर, हम इधर इसको ख़त्म करते हैं, और यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि तीसरा मुशीर फिर बाद में क्या कहता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम व बारिक अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा।